आज का सबसे बड़ा सवाल, रियल एस्टेट की रेट जो बढ़ रही है, क्या एक बबल है जो फूटने वाला है या फिर मार्केट में असली ग्रोथ चल रही है? इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि आखिरी पॉइंट तक आपका नज़रिया बदल जाएगा और शायद फ्यूचर का डिसीजन भी। सबसे पहले बात करते हैं उस डिमांड की जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है बल्कि खुद के रहने के लिए है। आज का बायर सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा, वो एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ के लिए घर खरीद रहा है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पेरेंट्स के साथ रहने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग, इन सब जो देखकर प्रॉपर्टी ले रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है वहाँ डिमांड अपने आप क्रिएट हो रही है। जयपुर, अजमेर, रिंग रोड, महिंद्रा सेज, टोंक रोड, लैंड पुलिंग एक्ट, कोटा का एयरपोर्ट, रिंग रेल, डीएमएस जैसे बड़े प्रोजेक्ट ग्राउंड पे तेजी से डेवलप हो रहे हैं। जब किसी एरिया में रोड, ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट और कनेक्टिविटी आ जाती है तो वहाँ की प्रॉपर्टी अपने आप महंगी होती है। ये ग्रोथ सिर्फ हवा में नहीं है, ये जमीन पर हो रही है। अब कई लोग कहते हैं कि 2008 में यूएस में जो बबल था वो इंडिया में तो नहीं हो रहा, कि ऐसा तो नहीं है कि जो यूएस में बनता है वो इंडिया में है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमेरिका में सब प्राइम लोन क्राइसिस था जहां बिना इनकम के लोन दिए जा रहे थे, लेकिन इंडिया में लोन आपकी इनकम, प्रॉपर्टी की वैल्यू, आपकी पेइंग कैपेसिटी और आप पे क्या क्या लाइबिलिटी है इन सब के हिसाब से मिलता है। और रेरा आने के बाद डेवलपर और बायर दोनों सेफ हो गए। इसलिए इंडियन रियल एस्टेट एक स्टेबल ग्रोथ साइकिल है, ना कि बबल है। अब एक जरूरी बदलाव जो लोग मिस कर रहे हैं वो है स्टूडेंट और फैमिलीज के में जो सोच में आया, जो बड़ा बदलाव वो है कि पहले बच्चे से पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के बाद जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे तो तब उनको खुद को पता होता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है, ये मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर और लाइफ की कंफर्ट जोन के कारण बिजनेस को रिस्की मानते हैं। पेरेंट्स भी बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं बेटा पढ़ ले, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, लाइफ तेरी सेट हो जाएगी। अब वही पेरेंट्स समझ चुके हैं कि भैया सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने से कुछ नहीं होगा, बिजनेस या कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। वो मान चुके हैं कि गवर्नमेंट जॉब में लगने की कोई गारंटी नहीं है। और एक वजह ये भी है कि स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अपने गांव के घर से भी कर सकता है, लेकिन जॉब या बिजनेस करने के लिए उसे बड़े शहर में आना ही पड़ेगा। और जब वह आता है तो उसे चाहिए एक घर, भले किराए का हो या खुद का हो। डिमांड यहीं से शुरू होती है। अगर आप भी प्लॉट या फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो अभी कांटेक्ट करें जयपुर, अजमेर, कोटा और मुंबई में वेरीफाइड टाउनशिप जो जेडी और रेरा से अप्रूव्ड है, गेटेड टाउनशिप है, मॉडर्न फैसिलिटी है, लोन फैसिलिटी है, ये सब मिलेगा। दिए हुए नंबर पे एक बार आपको कांटेक्ट करना है, कॉल करना है। अब बात करते हैं रेंटल इनकम। रेंटल इनकम भी स्टेबल नहीं है बल्कि लगातार बढ़ रही है। जयपुर जैसे शहरों में 3 से 4% का जो रेंटल रिटर्न मिल रहा है, लेकिन बात सिर्फ परसेंटेज की नहीं है। अब सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ रही, जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उन पर मिलने वाला किराया बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यदि कोई रियल एस्टेट कंसल्ट रेंट का काम करता है उससे बोलना कि भैया जो प्रॉपर्टी रेंट पे है वो एडवांस में लोग बुक करवा रहे हैं। अब एक कारण और बताता हूँ मैं, जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, जो कि प्रॉपर्टी डिमांड में बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले एक जॉइंट फैमिली होती थी, एक घर में सब लोग रहते हैं, पेरेंट्स, बेटा, पोता, बहू सब लोग एक साथ रह रहे हैं। लेकिन आजकल जॉइंट फैमिली टूट रही है, न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट आ गया है। अब हस्बैंड वाइफ अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, यानी जहाँ पे 4-5 फैमिली एक घर में रहती है उनको 4-5 मकान चाहिए। लेकिन अभी डिवोर्स के केस भी बढ़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को भी दोनों को अलग अलग प्राइवेसी चाहिए होती है, तो मकान की डिमांड बढ़ रही है रियल एस्टेट के अंदर, लिविंग रिलेशनशिप, और ये सब बहुत बड़े कारण है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या सही है क्या गलत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है और ये आगे जो बढ़ने वाला है और आगे और तेजी से बढ़ेगा, और इसका सीधा असर प्रॉपर्टी की डिमांड में पड़ रहा है। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस को करना भी चाहते हैं, चाहे आप जॉब करते हो या पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो या फुल टाइम उसको करियर बना चाहते हो, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कई लोग सिर्फ गाइडेंस या फंड की कमी की वजह से बिजनेस शुरुआत नहीं कर सकते। मैं डेली लाइव क्लास लेता हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बिना स्टॉक रखे, बिना इन्वेस्टमेंट किए रियल एस्टेट से इनकम को गारंटेड, यानी इनकम बनेगी बनेगी। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर बात करो और मेरी रियल एस्टेट की इस लर्निंग जर्नी को मेरे साथ स्टार्ट करो। मैं आपको लाइव आपकी इनकम स्टार्ट करूंगा। एक बड़ा जो बदलाव आया रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ने पीछे कारण है वो है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर। टीयर 2 सिटी और टीयर 3 की जो सिटी है उनको एक नई एनर्जी मिली है वर्क फ्रॉम होम कल्चर से। कैसे मिली है कि अब सिर्फ ऑफिस के पास रहना जरूरी नहीं है जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं, लेकिन काम के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। कैसे, मान लो मेरी जॉब यदि मुंबई में है, मैं किसी आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरा काम पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम है और मैं नागौर किसी छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। अब मेरे पास बड़ा चैलेंज क्या है, मेरे पास जॉब अच्छी है, मेरी इनकम अच्छी है, लेकिन मेरे पास ना अच्छे स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना मॉल है, ना मूवी हॉल है, ना बच्चों के लिए कोचिंग है, ना फ्यूचर की ग्रोथ के लिए कोई स्कोप दिख रहा है। तो मैं जब मुझे अपने करियर और फैमिली दोनों को जब बैलेंस करना चाहूंगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा है
कि मैं राजस्थान के कोई बड़ा शहर जैसे जयपुर, अजमेर, कोटा या फिर इंडिया के बड़े शहर जैसे आपके इंदौर जैसे शहर में जाके शिफ्ट होना चाहूँगा, जहाँ पे इंटरनेट भी मिलेगा, सोसाइटी में डेवलपमेंट भी रहेगा और लाइफ की हर सुविधा मेरे पास होगी। जो कि जॉब तो मेरे लैपटॉप में है, लेकिन ज़िंदगी तो भैया ग्राउंड पे जीनी है। और जब मैं अपनी पुरानी जगह छोड़कर किसी नए शहर में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मुझे चाहिए नया घर और वो भैया चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। वो चाहे मैं रेंट पे लूँ, भले ही खरीदूँ। तो प्रॉपर्टी की डिमांड यहीं से शुरू होती है, यही रीज़न है कि वर्क वर्क फ्रॉम होम के कल्चर से टियर 2, टियर 3 की जो सिटी है, वहाँ प्रॉपर्टी की डिमांड ज़बरदस्त बूस्ट हो रही है। जयपुर जैसे शहर अब केवल टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं रहे, अब ये लोगों के बसने की जगह बन चुके हैं। अब सोचिए, क्या ये एक बबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये एक सोशल, इमोशनल और फाइनेंशियल बदलाव का नतीजा है। डिमांड ग्राउंड से आ रही है, कागज़ों से नहीं। तो अगर आप भी अपना घर लेना चाहते हैं या रियल एस्टेट में काम कर कर अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। प्रॉपर्टी डिले मत करो, क्योंकि जब रेट बढ़ जाती है तो केवल और केवल जीवन में रिग्रेट रह जाता है। मैं हूँ सत्या सेन, दोबारा मिलेंगे इस तरह की वीडियो की। यदि परिवार के हिस्सा नहीं बने तो जरूर से बने, लाइक करें, शेयर करें उन सब लोगों के साथ जो कि बिजनेस में कहीं ना कहीं ग्रो करना चाहते हैं, अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं या फिर रियल एस्टेट के डिसीजन को लेकर कंफ्यूज है। दोबारा मिलेंगे, नई टाउनशिप, नई लोकेशन, नई वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।